डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम्स। जैसे कि पिछली क्लास में हमने भी पढ़ा था, थोड़ा सा क्रोमोसोम को इंट्रोड्यूस किया था। क्रोमोसोम कहाँ पे होता है, कैसा दिखता है, किस स्टेज पे दिखता है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी थोड़ा सा जाना था। मियोसिस माइटोसिस का थोड़ा सा कंसेप्ट भी दिया था। आज हम आगे क्रोमोसोम की बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम बेसिकली कलर्ड बॉडी है। इसे कलर्ड बॉडी क्यों कहते हैं कि जब भी हम इसको स्टैंडिंग करेंगे ना तो क्रोमोसोम जो है ये कलर पकड़ता है, ठीक है ना। विद डाइज से कलर पकड़ेगा तो इसको हम कलर्ड बॉडी कहते हैं। मैंने एक चीज बताई थी कि क्रोमोसोम जो है ये सिर्फ मेटाफेज स्टेज जो जब आती है, मेटाफेज स्टेज में ये हमें अच्छे से दिखता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसको सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था? इसको ऑब्जर्व किया था एक सेल बायोलॉजिस्ट थे, हॉफमिस्टर साहब। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था 1848 में ट्रेडेस्केरिशिया के कोलन मदर सेल्स, ठीक है ना। आप लोग बखूबी जानते हो कि कोलन मदर सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। इस कोलन मदर सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड होता है, इसके बाद इसमें मियोसिस हो जाता है और ये बनाता है कोलन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। उसके बाद टर्म क्रोमोसोम जो है पहली बार वेल्डियर साहब ने दी है क्रोमोसोम की टर्म। अब क्रोमोसोम जो है अगर हम देखेंगे कि ये वेरी करता है, लेकिन स्पीशीज टू स्पीशीज ये क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहता है। जैसे अगर ह्यूमन है तो जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। अगर कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है उसका क्रोमोसोम नंबर जो है डिपेंड अपॉन इट्स स्पीशीज के अनुसार पे हम क्रोमोसोम का नंबर डिटरमाइन करते हैं। अगर हम देखेंगे तो लोवेस्ट क्रोमोसोम जो रिपोर्ट किया गया है वो 2 है, और ये 2 क्रोमोसोम नंबर जो है ये एस्केरिस मेगालोसेफेला एक प्लेटिहेल्मिन्थेस है उसमें ये पाया जाता है। उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 1700 है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1700 ये एक प्रोटोजुआ है। आप भी जानते हो कि प्रोटोजुआ जो है फर्स्ट एनिमल्स भी इन्हें कंसीडर किया जाता है। एक प्रोटोजुआ है, इसका नाम है रेडियोलैरिन। ये रेडियोलैरिन नाम का एक प्रोटोजुआ है, इसमें 1700 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ड्रोसोफिला, आप लोग जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ड्रोसोफिला का जो साइंटिफिक नेम है इट इज नोन एज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और ये फ्रूट फ्लाई है बेसिकली, इट इज अ फ्रूट फ्लाई, और इसे क्वीन ऑफ द जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम रेटस की बात करेंगे, रैट में तो 42 होते हैं। इसी तरह से होमो सेपियंस में 46 होते हैं। एक और केस आता है हमारे जेनेटिक्स के अंदर, इसका नाम है होनीबी। ये होनीबी जो है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सेक्स डिटरमिनेशन में थोड़ा सा वेरिएशंस है, ठीक है ना। अब क्या वेरिएशंस है? इसका जो मेल ड्रोन होता है उसमें क्रोमोसोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो क्वीन है उसमें क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और इसका जो हैप्लॉइड लेवल है वो 16 है और डिप्लॉइड लेवल जो है वो 32। अब इतना भी पता होना चाहिए आपको कि होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जब क्रोमोसोम जो है पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स होगा, एक सिमिलर क्रोमोसोम का पेयर होगा, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और याद रखना एक चीज और कि होमोलोगस क्रोमोसोम में आगे हम पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, लिंकेज करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग नहीं होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जिसमें क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होंगे या 2 सेट क्रोमोसोम्स के होंगे, उसे डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम का खाली एक सेट होगा, उसे डिप्लॉइड कहते हैं। और पॉलीप्लॉइड, जैसे हम पॉलीप्लॉइड क्या होता है? जैसे ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड और मेनी मोर भी हो सकता है। जैसे वीट है, ट्राइटिकम, एस्टिवम, वो हेक्सापॉलीप्लॉइड है। तो ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉइडी लेवल हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को हम 2 अनुसार से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर क्या होता है। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम की आउटर मोस्ट कवरिंग को पेलिकल कहते हैं। इस पेलिकल के बाद नेक्स्ट कवरिंग जो आती है वो मैट्रिक्स आती है। इस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड क्या होते हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर क्रोमोनीमेटा होता है, और क्रोमोनीमेटा जो है वो अलोंग द लेंथ होता है। और ये क्रोमोनीमेटा जो है ये बेसिकली कुछ प्रोटीन पार्टिकल का बना होता है, और इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो डीएनए होता है। प्रोटीन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो न्यूक्लियोसोम की बाइंडिंग में इन्वॉल्व होती है। जैसे बहुत सारी प्रोटीन जैसे H2A, H2B, H3, H4, H1 को लिंकर कहते हैं, वो न्यूक्लियोसोम मॉडल में बॉन्डिंग का काम करते हैं।
ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसोम में क्या आता है, इस क्रोमोनिमेटा में क्या होता है, न्यूक्लियोसोम, और इस न्यूक्लियोसोम में एक तो डीएनए जुड़ा होता है, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल के मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी लिविंग स्पीशीज है उनका मेजॉरिटी में जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट वायरसेस। उसके बाद इसमें एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस है, थोड़ी इन्वेलिगेशन तरह का होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इसी साइड सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बाद में फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस डेवलप होता है। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे एक साइन एसिडो हाइब्रिडीन ट्राइन्यूक्लियोटाइड नाम का एक सेट डीएनए बनता है। उसके बाद जो एंड पार्ट आता है वो टीलोमेयर आता है। जितना जितना ज्यादा जो टीलोमेयर बढ़ेगा उतनी एजिंग भी आएगी, क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी। देखिए एक हो गया मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक क्या होता है, वो क्रोमोसोम जिसमें एक ही सेंट्रोमियर, मोनोसेंट्रिक क्या हो गया, वो क्रोमोसोम जिसमें एक ही सेंट्रोमियर, ये हो गया मोनोसेंट्रिक। इसी तरह से डाइसेंट्रिक क्या हो गया, जिसमें दो सेंट्रोमियर, जिसमें दो सेंट्रोमियर, ऐसे करके वो क्रोमोसोम जिसमें दो सेंट्रोमियर है उसे डाइसेंट्रिक कहा जाता है। और ये डाइसेंट्रिक जो है जियामेर्स में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक मतलब ऐसे करके बहुत सारे सेंट्रोमियर बनेंगे, ऐसे करके बहुत सारे सेंट्रोमियर बनेंगे। और ये पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है ये एस्केरिस में पाया जाता है। इसी तरह से एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब क्या होगा, सेंट्रोमियर वाला पार्ट जो है कहीं कहीं पे एब्सेंट होगा, उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। इसी तरह से होलोसेंट्रिक क्या होता है कि हमें पूरा कंप्लीटली दिखेगा कि ये होलोसेंट्रिक जैसा है, हमें पूरा कंप्लीटली दिखेगा कि ये होलोसेंटर जैसा है। तो होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ये अलोंग द लेंथ ही पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर की पोजीशन पे या हम इसे एक और नाम पे कहते हैं कि पी अपॉन क्यू की रेशियो। देखिए अगर हम क्रोमोसोम को ड्रा करेंगे, ये एक आर्म आ गई क्रोमोसोम की, ये दूसरी आर्म आ गई क्रोमोसोम की। जो अपर आर्म है उसे हम कहते हैं पी आर्म और जो लोअर आर्म है उसे कहते हैं क्यू आर्म। इस पी अपॉन इसे इसका जो रेशियो निकालेंगे उसे हम कहते हैं पी क्यू रेशियो। तो इस पी क्यू रेशियो के आधार, इस पी क्यू रेशियो के आधार पे क्रोमोसोम की अलग अलग टाइप्स है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इस काइनेटोकोर के आधार पे क्रोमोसोम की अलग अलग टाइप्स है। पहली टाइप आती है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या हो गया, मेटासेंट्रिक हो गया कि क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में होगा। मेटासेंट्रिक क्या हो गया, क्रोमोसोम सेंटर। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं मेटासेंट्रिक, अगर मैं यहाँ पे मेटासेंट्रिक को ड्रा करूं, ये मैंने सेंट्रोमियर बनाया, इस सेंट्रोमियर में जितनी लेंथ पी आरएम की होगी उतनी लेंथ क्यू आरएम की होगी। यहाँ पे जो रेशियो है वो पी रेशियो इक्वल टू क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू आएगा। कैसे आएगा, देखिए सेंट्रोमियर यहाँ पे सेंटर में, और याद रखना इस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को हम वी शेप क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्यों, देखिए हम कैसे इसको ड्रा करेंगे, इसको हम ऐसे एक आर्म पी आर्म ड्रा की हमने, ये ऐसे हमने क्यू आर्म। तो ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है इसे हम क्या कहते हैं, इसमें पी आर्म जो है वो क्यू आर्म के बराबर होती है। दूसरा आता है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये हमने सेंट्रोमियर बनाया, इस पे एक आर्म ऐसे होगी, शॉर्ट होगी, पी थोड़ा छोटा होगा, क्यू बड़ा होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। अनइक्वल आर्म है, एक बड़ी, इसको हम एल शेप भी कह सकते हैं, ऐसे करके ड्रा, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है ये क्या होता है, ये रॉड शेप होता है। क्या होता है, रॉड। ये सेंट्रोमियर है, इसमें एक छोटा सा पी आर्म होगा और एक बड़ा सा क्यू आर्म होगा, इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमें रॉड शेप दिखता है, या अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो इसको हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, इसे जे शेप क्रोमोसोम भी कहा जाता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास टीलोसेंट्रिक। ये टीलोसेंट्रिक जो है, ये इसका जो सेंट्रोमियर है वो एंड पे होता है। देखिए हमने सेंट्रोमियर बनाया, इसमें पी आर्म एब्सेंट होता है, क्यू आर्म ऐसे होता है, तो इसे कहा जाता है हमारा टीलोसेंट्रिक। हो आपको समझ आया होगा ये। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, इसको आपने नोटबुक में भी नोट करना है। थैंक यू।